हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए बात करते हैं आज एक नई स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की एक नई स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एससी एसटी स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। यह एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना स्टाइफंड है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या नोटिफिकेशन है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यह एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जिनकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। और ये इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं कि यदि मैं डेली एक वीडियो बनाऊँ तो मैं इसको कवर नहीं कर सकता हूँ 30 नवंबर तक। तो जो भी स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी के हों वो वहाँ पे जाएं और स्कॉलरशिप को विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार की स्कॉलरशिप हैं जो कि जनरल के लिए हैं, एससी एसटी के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, डिसेबल पर्सन के लिए है और जो टॉपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी टॉपर उनके लिए भी हैं। तो हो सकता है मैं यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप कवर ना कर पाऊँ। तो यदि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म ना भर पाएँ तो इसीलिए आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके वहाँ पे विजिट करें और जो स्कॉलरशिप आपके लिए सूटेबल है उसमें आप अप्लाई करें। और जितना बाकी हो सकेगा मैं यहाँ पे वीडियो अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो नेम ऑफ द स्कीम क्या है? पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एससी एसटी स्टूडेंट। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव की। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1000 एससी एसटी स्टूडेंट। तो इसमें जो एससी एसटी के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 1000 स्टूडेंट का चयन होगा और उन 1000 स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि लॉन्च्ड बाय, और ये जो स्कॉलरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएचआरडी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर अप्लाइंग के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली एलिजिबिलिटी तो यह है। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है कोर्सेज विच रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी काउंसिल, दैट इज मतलब ऐसे कोर्सेज जिनमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो यहाँ पे दी हुई लिस्ट है, यहाँ पे काउंसिल है रेगुलेटरी काउंसिल, यदि उसके थ्रू अप्रूव्ड है तो आप स्कॉलरशिप के पात्र हैं। तो वो जो रेगुलेटरी काउंसिल है वो क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है डीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई आरसीआई, और एनसीटीआईएस एनसीटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर आईएनसी, और फोरेंसिक रेगुलेटरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आप जिस भी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और वो कोर्स यदि इन रेगुलेटरी काउंसिल के थ्रू मान्यता प्राप्त है कि मतलब जो आप कोर्स कर रहे हैं वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उनको मान्यता किसने दी हो? जो यहाँ पे लिस्टेड क्या है? रेगुलेटरी काउंसिल। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे आने वाली और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी ईटीसी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज। तो मतलब जो स्कॉलरशिप है वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए दी जाएगी, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, और आप इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के पात्र हैं। अब यदि मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट की, तो कैंडिडेट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट थ्रू करस्पॉन्डेंस और इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू कर रहे हैं या करते हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिग्री आर एक्सेप्टेड एज नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज।
तो MA, MSc, MCOM, MSW और मास कम्युनिकेशन जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मतलब यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप पात्र होने के लिए आपका सबसे पहले क्या है कि आप SC ST के कैंडिडेट हों। दूसरा, आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने ये बोला हो कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। और थर्ड है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों, जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फार्मेसी से रिलेटेड। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है स्कॉलरशिप क्लोजिंग डेट। तो ये 30 नवंबर तक ओपन है स्कॉलरशिप। तो 30 नवंबर के पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिए। अब सेकंड बात करूं तो लास्ट डेट फॉर डिफेक्ट वेरिफिकेशन। यदि आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम तो आप उसको 15 दिसंबर तक सही कर सकते हैं। थर्ड है लास्ट डेट फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। जो आपने फॉर्म फिल किया है वो वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट लेवल पे जाता है कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसकी जो वेरिफिकेशन डेट है वो 15 दिसंबर है। तो यदि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई ना हो कॉलेज की तरफ से तो आप कॉलेज में जाएं, बात करें सर लोगों से और उसको वेरीफाई कराएं 15 दिसंबर के पहले। तो यहाँ पे जो टोटल सीट अलॉटेड है वो है 1000 फॉर ऑल SC ST कैंडिडेट। तो SC और ST के स्टूडेंट को मिला के टोटल 1000 ही सीट है। मतलब टोटल 1000 स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टाइफंड की। तो यहाँ पे यदि हम स्टाइफंड देखें, यदि आप कोर्स कर रहे हैं ME और MTech का तो आपको 7,800 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा यहाँ पे स्टाइफंड के रूप में। और यदि आप ME MTech नहीं कर रहे हैं और यदि आप दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का है तब भी आपको जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आपको 2 साल के लिए ही स्कॉलरशिप मिलेगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, आफ्टर सिलेक्शन द अवॉर्डी विल बी पेड स्कॉलरशिप ऑन DBT मोड। मतलब यदि एक बार सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट का तो उसको जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मोड के थ्रू आएगी। मतलब उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्टर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे सारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सेकंड है द होस्ट इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म आएगा और जो इंस्टीट्यूट है वो वेरीफाई करके देगा कि हाँ आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड होगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तब ये कॉलेज में आएगा और कॉलेज की तरफ से ये फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा। और फॉर्म फॉरवर्ड होने के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे और अमाउंट जो है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे मैं थर्ड बात करूँ तो वेबसाइट एंड नोटिफिकेशन लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। तो जो वेबसाइट है और नोटिफिकेशन है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड। यदि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, यदि जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो पहली जो टर्म एंड कंडीशन है वो है फेलियर ऑफ द अवॉर्डी टू पास द फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट CGPA। यदि जो स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हो गया है स्कॉलरशिप के लिए और यदि वो फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड जो है वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टडीज़ ड्यू टू पर्सनल रीज़न। तो सेकंड है कि स्टूडेंट यदि पढ़ाई छोड़ देता है अपने पर्सनल रीज़न के कारण, यदि वह पर्सनल रीज़न नहीं है जैसे कि कोविड पैंडेमिक था तो वो एक पर्सनल रीज़न नहीं है, उसकी वजह से स्टडी में डिले हुआ है तो इस तरीके की चीज़ें कंसिडर नहीं की जाएंगी। लेकिन यदि आपका पर्सनल रीज़न होता है स्टडी को छोड़ने के लिए तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड जो है वो है कैंडिडेट इज़ लेटर फाउंड इन एलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनकरेक्ट बैंक डिटेल। ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है और उन्होंने अपने शुरुआती टाइम में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो उसकी वजह से भी इनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा और जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है और आपकी जो रियल इन्फॉर्मेशन है यदि मैच नहीं करेगी तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि कैसे इस स्कॉलरशिप को फिल करना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ इसकी नोटिफिकेशन है, सारा कुछ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है और सर्च करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक ओपन होगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, जिसका ये होम पेज है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये ओपन हो रही है। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेसेस है। तो अभी यहाँ पे देखिए कई सारी स्कॉलरशिप हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया है वीडियो की कि यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप हैं। यदि मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करूँ तो जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे 4 स्कॉलरशिप हैं। एक की डेट निकल चुकी है, 15 तारीख है जो है। एक स्कॉलरशिप की डेट यहाँ पे 15 नवंबर है, बाकी की यहाँ पे 30 नवंबर है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है। तो यहाँ पे कई सारी है। यहाँ पे ये AICTE और UGC की कई सारी स्कॉलरशिप हैं। यहाँ पे MHRD और ऑल इंडिया काउंसिल AICTE, यहाँ पे स्टेट स्कीम है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिनके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएं, नोटिफिकेशन पढ़ें और जो स्कॉलरशिप आपके लिए सूटेबल है अप्लाई करें और स्कॉलरशिप का लाभ लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो चलिए अभी मैं जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर SC ST, तो वो हमारी यहाँ पे आती है किसमें, UGC AICTE स्कीम में। तो जब यहाँ पे जाएंगे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि MHRD के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कई सारी स्कॉलरशिप हैं, लेकिन जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा ये वाली स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम फॉर SC ST स्टूडेंट फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इसकी गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन को ओपन करते हैं। तो किसी भी स्कॉलरशिप को फिल करने से पहले उसकी गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कई सारी स्कॉलरशिप होती हैं जो कि ऐसी टर्म और कंडीशन होती है कि एट अ इंस्टेंट आप एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो यदि उस टाइम पे यदि आप 2 स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है, ऐसी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइन है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, तो यहाँ पे ये दी हुई हैं टर्म एंड कंडीशन, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन मेनली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वही है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बात करें तो ये प्रोसीजर है फॉर अप्लाइंग के लिए, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आधार सीडिंग यहाँ पे देखिए ये एक आधार सीडिंग प्रोसेस है जो कि DBT मोड में होती है, मतलब जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जैसे UGC करा रही है और AICTE करा रही है स्कॉलरशिप प्रोवाइड, तो वो आपका क्या करेंगे, आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। और आधार कार्ड वेरीफाई कहाँ से होगा, आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो आप यहाँ पे जो फिल करेंगे वही सेम आधार होना चाहिए आपका, कहाँ पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे। तभी आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे, तभी आपके DBT मोड से बैंक में अमाउंट आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो देखिए यहाँ पे कई सारी ये नेचर ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल अंडर द स्कीम, ये सारा कुछ दिया हुआ है जो मैं मेंशन किया हूँ वहाँ पे, यहीं से उठा के मेंशन किया हूँ। तो ये रिवॉर्ड है, कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड है। तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए अभी हम जाते हैं वेबसाइट पे, कहाँ से कैसे क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, ये न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, आपने कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ली है, तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आप कोई एक स्कॉलरशिप ले चुके हैं सेंट्रल की, तो आपका रजिस्ट्रेशन ID पहले से होगा, आपको जाके लॉगिन करना है और वहाँ लॉगिन से जाके आपको अप्लाई करना है। यदि आपने नहीं किया है, न्यू यूज़र हैं, तो आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे, और आप यदि पुराने यूज़र हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप अपनी स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कराना चाहते हैं या फिर आप
फ्रेश स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो रिन्यूअल कराएंगे। तो यहाँ पे लॉगिन का भी अलग अलग ऑप्शन है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो देखिएगा यहाँ पे अप्लाई फॉर रिन्यूअल मिल जाता है आपको, न्यू यूज़र मिल जाता है, लॉगिन टू अप्लाई मिल जाता है। ये टर्म एंड कंडीशन है, आप फिल करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद ये चेक बॉक्स है नीचे, यहाँ पे आप टिक करें और कंटिन्यू करें, और अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट करें। तो चलिए इस तरीके से ये बात तो हुई इस स्कॉलरशिप की, और आगे आने वाले टाइम में मैं कई सारी स्कॉलरशिप लेके आऊँगा। अभी हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, वो आपको बताना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। यदि आपने किसी स्कॉलरशिप में फिल कर दिया है और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैं कई सारी वीडियो बनाया हूँ, उसमें कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इस स्कॉलरशिप की अभी डेट नहीं आई है, या ये इस स्कॉलरशिप के अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ये बॉक्स, ये आप रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होता है। जो भी प्रॉब्लम इशू होती है या जो कि डेट होती है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहें। देखिएगा यहाँ पे लिख के आ रहा है, एप्लीकेंट्स फॉर CSSS स्कीम कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल बट फ्रेश एप्लीकेंट फ्रॉम ओनली दीज स्टेट कैन करंटली अप्लाई। तो मतलब यहाँ पे स्टेट दी हुई हैं, यदि इन स्टेट के स्टूडेंट हैं तो वो ही फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी नहीं कर सकते हैं, या बाकी करेंगे तो ये बाद में डेट देंगे। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो आप रेगुलरली यहाँ पे विजिट करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्कॉलरशिप के साथ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को, ताकि आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन पाते रहें और आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।